नमस्कार दोस्तों। वाओ वी आर वन चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा मुद्दा है हमारा जो सिस्टम है उसके ऊपर। हमारा देश बहुत ही कल्चर और अलग अलग धर्मों का देश है, जिसके अंदर हम बहुत प्रेम और प्यार से रहते आए हैं। आज की अगर सिचुएशन के हिसाब से देखें तो हमारा देश इतने अलग अलग कल्चर और इतने अलग अलग रंगों से भरा पड़ा है। अगर हम इसका एक भ्रमण करें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जो हमारा इतिहास है, ऐसे ऐसे महान धुरंधर और इतने अच्छे इंसान और उनकी सोच, जो हम आज की सोच जानना चाहते हैं, उससे भरा पड़ा है। जिस तरीके से हमारे देश ने जो संघर्ष देखा है, जो जो तकलीफ़ें देखी है, जिस तरीके से हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, आज यहाँ तक पहुँचने के लिए जो जो हमारे पूर्वजों ने किया है, क्या आज वो हमें देख रहे होंगे, क्या खुश होंगे? यह हम एक सोचने का विचार है। हमारे देश के अंदर किस किस तरीके की स्थिति से हमारे पूर्वज लड़के गए हैं, उसे देखते हैं और पढ़ते हैं तो आज हमें गर्व महसूस होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हम जिस तरीके से अपने सैनिकों से प्रेम करते हैं और उनका हमेशा उत्साह बढ़ाते हैं, और जिस तरीके से हम इनकी इज्जत करते हैं, सच में उनको देख के एक दिल के अंदर बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हमारे जो सैनिक कर रहे हैं वह कोई भी देश का सैनिक नहीं कर सकता। दोस्तों, जो हमारे देश का इतिहास है, जो हमारा पुराना इतिहास के अंदर लिखा है और जो मैंने पढ़ा है, उससे मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी है। जो हमारा सिस्टम यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम चलता आ रहा है, वह अंग्रेज़ों के समय से ही बना हुआ है। उसका ग्राफ, जैसे कि कलेक्टर की पोस्ट, और जो हम पुराने सुनते आए हैं कि हाँ वो कलेक्टर था, वो वकील था, वो ये था, वो पुराने ही अंग्रेज़ों के समय से ही चलते आ रहे हैं हमारे देश के अंदर। अब समय है कि उसके अंदर हम बदलाव करना चाहिए। अब हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए ताकि हम अपने देश को आज के समय के हिसाब से बदल पाएँ। कब तक हम इस पुराने व्यवस्था को लेकर चलते रहेंगे? इसके अंदर हमें अपने आज के जो अच्छे राजनेता हैं उनकी मदद करनी चाहिए। यह चीज़ हमें समझनी चाहिए कि जो राजनीति आने वाली पीढ़ी के लिए हम छोड़ के जाएंगे, कि वह उनके लिए क्या कर सकती है और कितनी लाभदायक होगी। आज के टाइम पे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वह अकेले क्या कर सकते हैं? जब तक देश का एक एक व्यक्ति उनके साथ मिलके इस देश के बारे में नहीं सोचेगा, वह कैसे इस देश को चला पाएंगे? यहाँ तक कि मोदी जी भी नहीं, जो भी आएगा अगला प्रधानमंत्री, वह कैसे देश को चला पाएगा जब तक उस देश के वासी उनके साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। आज हमारा देश टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयाँ छू रहा है। आज भी इस देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके सीईओ हमारे देश के ही वासी हैं। हमारा देश जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के अंदर विकसित हो रहा है, यह ज़रूरी है कि हमें लोगों को प्रेरित करना होगा कि हमारी जो इस देश के प्रति जिम्मेवारी है वह भी निभानी चाहिए। मैं मानता हूं कि हर एक को कामयाब होना चाहिए। कामयाब होने के साथ साथ इस देश को भी आगे बढ़ाना। बात करना चाहता हूं इस देश के मीडिया के बारे में, जो इस वक्त 142वें नंबर पे है 180 देशों के अंदर। यह बहुत ही शर्म की बात है। हमारे देश के अंदर जो आज मीडिया की हालत की है पॉलिटिक्स के कुछ लोगों ने, वह शर्मसार करने वाली है। मैं चाहता हूं कि हम सबको मिलकर इस सिचुएशन से देश को, मीडिया को उठाना चाहिए, ताकि वह एक फुली ईमानदारी से काम कर सकें और इस देश के हालत लोगों तक पहुंचाए और उन्हें जागरूक करें कि उन देशवासियों की देश के प्रति क्या जिम्मेवारी बनती है। यह समय है दोस्तों कि हमें कैसे एकता से काम लेना चाहिए, कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब जिस दिन हम समझ गए, उस दिन हमें पता चल जाएगा कि हमारे देश के प्रति हमारा क्या है। आज हमारा देश जिस तरीके से विकसित हो रहा है वह सच में सराहनीय है। हम लोगों ने 70 सालों में बहुत सी चीज़ें हासिल की है और बहुत से अच्छे अच्छे नेताएं हमने पाए और खोए भी हैं। अब इस देश के ऊपर गुस्सा करने के बजाय हम सबको इस देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए और हम सबको अपने देश के प्रति गर्व होना चाहिए। और कोई हक नहीं बनता इस देश की बुराई करने का किसी भी इंसान को, क्योंकि हम सब ने मिलकर आज तक कुछ नहीं किया है। चलो अब हम एक नई शुरुआत करते हैं इस देश के प्रति और देश के आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, यह मेरा चैनल वाओ वी आर वन
मैं चाहता हूँ इसी तरह से आप मेरे वीडियो को प्यार और लाइक और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।